Welcome students in today's online class. Let's do question answers of the chapter The Landscape of the Soul written by Nathalie Traoré. First question is contrast the Chinese view of art with the European view of art with examples. कंट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना। आपने चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट की चाइना के अंदर आर्ट कैसे होती है और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट यूरोप वालों का आर्ट के प्रति क्या नज़रिया है उसके बीच में तुलना करनी है। आंसर रहेगा द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है वो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट से टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है। ठीक है, कैसे अलग है ये आपको बताने की कोशिश की है इस आंसर के अंदर। ए यूरोपियन आर्टिस्ट इंसिस्ट ऑन रियलिज्म। जो यूरोपियन आर्टिस्ट होता है वो केवल रियलिज्म वास्तविकता के ऊपर जोर देता है। इंसिस्ट करना होता है एम्फेसाइज करना। ए यूरोपियन आर्टिस्ट ऑलवेज एम्फेसाइजेज ऑन रियलिज्म बट ए चाइनीज आर्टिस्ट डज नॉट चूज ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। जो चाइनीज आर्टिस्ट है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेता। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन। और उसकी जो लैंडस्केप होती है वो वास्तविक नहीं होती। ही क्रिएट ए पाथ फॉर अवर आइज। वो तो केवल हमारी आंखों के लिए रास्ता बनाता है टू ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। और हम किसी भी दिशा से उस पेंटिंग को देख सकते हैं, उसका एक प्रकार से मीनिंग निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। जो सेंसुई का कॉन्सेप्ट है उसकी जो विचारधारा है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर। सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर, यानी कि जो पहाड़ों पर पानी होता है उसके लिए होता है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड लैंडस्केप। और इसकी सहायता से हम संसार की जो सुंदरता है वो दिखा सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स विच रिप्रेजेंट द डोविस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और ये दो पोल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और वास्तव में ये जो डोविस्ट व्यू है यूनिवर्स का वैसा ही है। द माउंटेन इज यांग। इसके अंदर जो माउंटेन होती है वो यांग होता है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि हेवन की तरफ है वो चलता है। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। और जो माउंटेन होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है, गर्म होती है और बिल्कुल सूखी होती है सूरज की अंदर। वाटर इज यिन। और वाटर है वो यिन से दिखाया जाता है। इट इज मॉइस्ट, जो कि गीला होता है, कूल ठंडा होता है, एंड रेस्ट ऑन दी अर्थ। और वो जमीन के ऊपर रेस्ट करता हुआ चलता हुआ दिखाया नहीं जाता। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट। जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टर्म है आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रट और रा आर्ट, इसका क्या मीनिंग है। द कॉन्सेप्ट विचारधारा को बोल देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रा आर्ट मीन्स आर्टफुल थिंग्स मेड बाय दोज पीपल हु रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन देयर प्रोफेशन। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि कोई भी आर्ट की चीज़ बनाना उन लोगों के द्वारा बनाना जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर के फाइन आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली होती, ठीक है, अपने प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग नहीं ली होती। दे हैव ए ग्रेट टैलेंट। उनके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, एंड एन आर्टिस्टिक इंसाइट। और उनके अंदर बड़ी कला की समझ भी होती है। इंसाइट का मतलब होता है विजडम। दे डोंट यूज एनी ब्रश और कलर। वो किसी भी ब्रश और कलर का भी यूज़ नहीं करते। दे यूज़ वेस्टफुल थिंग्स फॉर मेकिंग आर्टिस्टिक थिंग्स। और वो जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनकी सहायता से बड़ी ही कलात्मक चीज़ें बना लेते हैं। नेक चंद हु मेड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन आर्टिस्ट। और वास्तव में नेक चंद जिसने रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर बनाया वो एक ऐसे ही कलाकार का उदाहरण है
जिन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, उनकी जो आर्ट है उसको हम आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रट या रा आर्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट। कहते हैं वो कौन व्यक्ति है, ठीक है, जो कि अनट्यूटर्ड, ओके, जिसने की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, ठीक है, आर्ट के स्कूल के अंदर जाकर के, अनट्यूटर्ड जिसको कोई सिखाने वाला नहीं था, जिसने जो किसी से सीखा नहीं था, जीनियस, लेकिन वो जीनियस था। हु क्रिएटेड ए पैराडाइज, जिसने एक स्वर्ग जैसी सुंदर चीज बनाई, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट, और उसका कला के प्रति क्या योगदान है वो रहा है। तो आंसर रहेगा वही नेकचंद वाली बात है जो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ी थी। हियर द अनट्यूटर्ड जीनियस इज नेकचंद। यहाँ पर जो जिस जीनियस की बात की है, जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन आर्ट के अंदर नहीं ली थी, वो नेकचंद है। हु क्रिएटेड ए पैराडाइज इन द फॉर्म ऑफ द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जिसने एक स्वर्ग जैसी सुंदर चीज रॉक गार्डन की फॉर्म के अंदर, रॉक गार्डन के नाम से चंडीगढ़ में बनाई। ही हैड ए ग्रेट टैलेंट एंड एन आर्टिस्टिक इंसाइट, उसके अंदर बड़ा ही टैलेंट था और उसके अंदर आर्ट की बड़ी ही समझ थी। ही क्लियर्ड ए पैच ऑफ फॉरेस्ट, उसने कुछ जंगल का हिस्सा है वो काट दिया। देन ही यूज वंडरफुल थिंग्स सच एज बैंगल्स एंड पीसीज ऑफ ग्लास, उसके बाद में कई उसने वेस्टफुल थिंग्स हैं वो यूज़ की, ठीक है, जिसको हम फेंक देते हैं, जैसे कांच की चूड़ियाँ या पत्थर वगैरह हैं या जो शीशे के टुकड़े वगैरह होते हैं, उसका उसने इस्तेमाल किया। एंड मेड एन आर्टिस्टिक थिंग इन द फॉर्म ऑफ द रॉक गार्डन, और उसने एक बड़ी ही कलाकारी दिखाते हुए रॉक गार्डन बना दिया। ही टुक द आउटसाइड आर्ट टू ए न्यू हाइट, और वो आउटसाइड आर्ट को एक नई ऊंचाई पर ले गया। इवन यूनेस्को ऑनर्ड हिम विद हिज टैलेंट फॉर हिज टैलेंट, और यूनेस्को ने भी उसको सम्मानित किया उसकी टैलेंट के लिए। तो स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द important question, okay, that I have tried to explain you. I hope that now you will be able to write your answer in your own words. Thanks for listening me and have a nice day. In the next video I shall start your next chapter. Thanks for listening me. May God bless you and have a nice day.